जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाली है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री है। इसी के चलते उनका नाम का अर्थ भी ऐसा ही है। शैल माने कि पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। देवी के इस स्वरूप की पूजा इसीलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री का नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसीलिए ही की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। पहले दिन शैलपुत्री माता की कथा पढ़ना और सुनना घर में सुख समृद्धि लाती है। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद मंगलकारी होता है। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफ़ेद है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों के पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा बहुत लाभकारी बताया गया है। आइए सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन सुने जाने वाली माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री का स्वरूप माँ का वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। आइए सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन सुने जाने वाली माता शैलपुत्री की कथा। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती के जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव को खूब उपहास किया। वे अपने पिता का यह अपमान सह नहीं सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख को व्यथित होकर भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर राजा दक्ष का सिर काट दिया। माता सती की लाश को लेकर शंकर जी अपने कंधे पर लेकर दुख में इधर उधर भ्रमण करने लगे। श्री हरि विष्णु जी ने उनको सहा नहीं गया तो उन्होंने सती के शरीर के अपने चक्रों से कई टुकड़े कर दिए। सती के देह के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर कालांतर में शक्तिपीठ निर्मित हो गए। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री ने कठिन तप करके ही पुनः शिवजी को प्राप्त कर लिया था। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी।